हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके E2E क्लासेस में, जहां पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चंस कर रहे थे ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना। तो जहां पे हम लोग पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में भी दिया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, मतलब कंपेयर करना है हम लोग को, ठीक है ना। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब आपको बताना है कि ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। आपको बताना है ये लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब ये इक्वेशन क्या देगा हम लोग को। तो हम लोग याद है सॉल्व किए थे और देन उसके बाद ग्राफ के मदद से हम लोग बताते थे ना कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे उतना हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को बोला है ना A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है ना। ये दोनों के जरिए अपने को बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग को उसके पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेना पड़ेगा। जैसे A1/A2 हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग लिख लेते A1 कौन है, B1 कौन है और C1 कौन है। तो ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन का जितना भी चीज़ है वो A1 B1 C1 हो जाएगा। जैसे पहला इक्वेशन का जो A1 हो गया वो 5 हो गया, जो x का कॉफिशिएंट होता है। B1 क्या हो गया, -4 हो गया, जो y का कॉफिशिएंट है। और C1 क्या हो गया, 8 हो गया, जो कि कांस्टेंट टर्म है मेरा, ठीक है ना। वैसे A2 क्या हो गया, तो ये दूसरे इक्वेशन का A2 हो गया 7, सॉरी हाँ ठीक है। B2 क्या हो गया, B2 y का कॉफिशिएंट 6 हो गया। और C2 क्या हो गया, तो C2 -9 हो गया, ठीक है ना। -9 कॉफिशिएंट, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म का। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग को कंपेयर करने बोला ना A1/A2 B1/B2 निकाल के, तो हम लोग A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1 क्या है, 5 है, A2 क्या है, 7 है। तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। वैसे अगर हम लोग B1/B2 निकाल ले, तो B1 है -4, B2 क्या है 6। अगर आप इसको काटो, अगर कट करो तो ये 2 के टेबल में गया 2 बार में, ये 2 के टेबल में 3 बार में, तो -2/3 आया। वैसे अगर हम लोग C1/C2 निकाल ले, अगर हम लोग C1/C2 निकाल ले, तो C1/C2 क्या हो जाएगा, 8/9, मतलब 8/-9, 8/-9। तो अगर आप इस तीनों को देखो, A1/A2 को देखो, B1/B2 को देखो, C1/C2 को देखो, तो इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम लोग क्या दिखा कि A1/A2 ये इक्वल नहीं है B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो आपको एक याद होगा कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैंने ये सब आप सभी को पढ़ा चुका है, मतलब पढ़ा लिया है, आप सभी को पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या आया यहाँ पे, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है ना, लाइन कब बनता है, मतलब ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे इसमें, ठीक है ना। ये क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, बात समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें हम लोग का बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहले, मतलब एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर, ठीक है। आप सभी को समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करके बताना है कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, मतलब जो दो लाइंस होंगे वो आपस में क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला इक्वेशन देखे, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखे, वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A1 क्या हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में A1 हो गया 9 और A2 क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। वैसे B1 क्या हो गया, तो 3 हो गया, B2 क्या हो गया, तो 6 हो गया। वैसे C1 क्या हो गया, तो 12 हो गया। और C2 क्या हो गया, वो 24 हो गया, ठीक है ना। ये वाला A1, ये B1, ये C1, वैसे ये A2 B2 C2, है ना बच्चों, समझ में आया ना आप सभी को, ठीक है।
चलिए, तो अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब हम लोग को a1/a2 और b1/b2 ये ऐसे करके निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ a1/a2 क्या हो जाएगा 9/18, जो कि ये कट जाएगा, ये 9 के टेबल में 1 बार में, ये 9 के टेबल में 2 बार में, ठीक है ना, ये कट गया 1 और 2 बार में। वैसे ही यहाँ क्या हो गया b1/b2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो b1/b2 क्या हो गया, तो ये 3/6 हो गया, जो कि 3 के टेबल में 3 1 बार में और 6 आया 2 बार में। वैसे ही c1/c2 क्या हो गया, तो c1/c2 इज इक्वल टू 12/14, सॉरी 12/24, जो कि इसमें भी कट गया, ये 1 बार में, ये कट गया 2 बार में, मतलब ये 1 बार में और ये 2 बार में 12 के टेबल में। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, इस तीनों को आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये तीनों बराबर आ गया, है ना, तीनों का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि देयरफॉर a1/a2 जो है वो बराबर हो गया b1/b2 के, और वो भी इक्वल हो गया c1/c2 के, ठीक है ना, जो कि मेरा आया है 1/2। तो चलो आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ कि जब ऐसा कंडीशन आता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम लोग का जो ग्राफ बनता है या हम लोग का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है। तो पहला बात तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना, पहला तो ये आ गया। और जब ऐसा सॉल्यूशन आता है तो आपको पता होगा ग्राफ कैसा बनता है, तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है ना, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, इसके लाइंस क्या हो रहे होंगे, कोइंसिडेंट, जो यहाँ पे लिखा ना कोइंसिडेंट, वही यहाँ पे क्या होगा उसके लाइन, अच्छा कोइंसिडेंस, ठीक है। तो इसके लाइंस कैसे बनेंगे, कोइंसिडेंस लाइंस बनेंगे, ठीक है ना, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे आप लोग को ये कैसे पता चल रहा, तो आप लोग को ना ये कंडीशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप कंडीशन याद रख पाओगे या आप कंडीशन याद रखोगे तो ही ये सब क्वेश्चंस आपसे बनेगा, अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम चाहते हैं ये आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, और आप लोग सॉल्व करके बताओ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये नो सॉल्यूशन मिल रहा है हम लोग को, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल होगा ना, तो ये शायद नो सॉल्यूशन ही, हाँ ये नो सॉल्यूशन हम लोग को देगा, ठीक है ना। तो इसका लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। आप लोग उसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है, और उसको कमेंट बॉक्स पर लिख देना क्या आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही 3.1 एक्सरसाइज का, जो कि बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द, मतलब सेम क्वेश्चन है ना। आप लोग अगर देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो फिर आप लोग एक बात याद रख लो, या फिर हम आप लोग को इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में जब मैं आप लोग को ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट जहाँ हम लोग को कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिले, एक से ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कंसिस्टेंट होगा ही, लेकिन कम से कम अगर हम लोग को कोई भी इक्वेशन एक सॉल्यूशन दे रहा है तो फिर वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट कौन कहलाएगा, जो हम लोग को सॉल्यूशन ही नहीं दिया, है ना, जिसके लाइंस जिसके ग्राफ पैरेलल बन गए दोनों इक्वेशन के, और उसमें से हम लोग को कोई किसी का भी हम लोग को आंसर नहीं मिला, सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तब वो कैसा सिस्टम कहलाता है, वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक आप लोगों को करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इस पहले इक्वेशन का a1 क्या हो गया, तो x का कोफिशिएंट 3 और a2 क्या हो गया, ये भी x का कोफिशिएंट 2 हो गया, ठीक है ना। और वैसे यहाँ पे b1 क्या हो गया, तो y का कोफिशिएंट 2, और नीचे वाला इक्वेशन का जो b2 हो गया वो क्या हो गया, इस y का कोफिशिएंट जो कि आया -3। वैसे ही c1 क्या हो गया, तो 5 हो गया, और c2 क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए ये सारे डेटा हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग फाइनली सबके रेशियोज निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो a1/a2 क्या हो जाएगा बताइए, तो a1/a2 3/2 हो गया, ठीक है ना। ये 3/2 ये कटेगा नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो। वैसे b1/b2 क्या हो गया, b1/b2,
तो ये 2/3 हो गया और ये माइनस, तो माइनस रह गया, और ये C1/C2 क्या हो गया, ये 5/7 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, क्या तीनों में से कोई भी इक्वल है? नहीं है ना, ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 नहीं इक्वल है B1/B2 के, और ये भी नहीं इक्वल है C1/C2 के। तो इसका मतलब है जब तीनों में से कोई इक्वल ना हो तो ऐसा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इट, क्या बोलेंगे कि द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब आप लोग बोलोगे कैसे, हमको कैसे पता चला? यहाँ तो ये दोनों के इक्वल नहीं आया, तो ये कंसिस्टेंट कैसे हो गया? ये कंसिस्टेंट इसलिए हो गया ना क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हम क्या बोलते हैं, कंडीशन याद रखना है। ये कंडीशन कब होता है कि, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हम लोग का क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये हम लोग को एक सॉल्यूशन देगा, और मतलब सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या बोल रहा है, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसके बाद जो 2nd नंबर है वो सेम उसी तरह से बनेगा, तो उसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना, जो ऐसा क्वेश्चन है, जो ऐसा लग रहा है कि आप लोग उसको ना बना पाओ, तो वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे सेम हम लोग वही काम करेंगे ना, हम लोग सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे A1 यहाँ लिख लेंगे। A1 क्या हो गया, 3/2, क्योंकि इस बार x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है। और A2 क्या हो गया, तो A2 हो गया 9। ठीक है ना, A2 क्या हो गया, 9 हो गया। अब वैसे B1 क्या हो गया, B1 भी फ्रैक्शन में है, और B2 क्या हो गया, B2 हो गया -10। ठीक है ना, B2 क्या हो गया, -10। वैसे C1 क्या हो गया, तो C1 हो गया 7, और C2 क्या हो गया, वो हो गया 14। चलिए ये हम लोगों ने डेटा लिख लिया ना। अब हम लोग सेम क्या करेंगे, सबके रेशियोज निकाल लेंगे। तो A1/A2 ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए A1 है मेरा 3/2 और A2 है 9, मतलब A2 के जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ आप लोग गौर करो, ये 3 गया 1 बार में और ये 9 गया 3 बार में, 3 के टेबल में। ठीक है, तो A1/A2 क्या निकल गया हम लोग को, 1/3। ठीक है ना, A1/A2 1/3 हो गया। वैसे ही अगर हम लोग B1/B2 निकाले, B1/B2 ये क्या आ गया, B1 क्या है 5/3 है, और B2 क्या है -10 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 के टेबल में ये 10 गया 2 बार में, तो B1/B2 क्या निकल गया, B1/B2 इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ गया और ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और नीचे में 6, मतलब -1/6 आ गया। 3 2 6 होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 हो गया। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि ये 1/6 पॉजिटिव आया, लेकिन आपने यहाँ क्या देखा, 1/6 नेगेटिव आया। अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1 क्या हो गया 7 और C2 क्या हो गया 14। तो यहाँ ये गया 1 बार में, ये गया 2 बार में, तो C1/C2 क्या हो गया, ये 1/2 निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ भी क्या बोला जा रहा है कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग माइनस साइन ध्यान से देखना, ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम लोग को कैसा सॉल्यूशन देगा, तो ये हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन क्या हो गया मेरा, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है ना, सभी को समझ में आया, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया ना, ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन देगा, और जो इक्वेशन क्या होगा वो मेरा कंसिस्टेंट होगा। मतलब अभी के दोनों क्वेश्चंस क्या थे, कंसिस्टेंट दिए। ठीक है, तो अब ये क्या देगा, ये क्या देगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये जो 3rd इक्वेशन है ना वो क्या देगा, वो कंसिस्टेंट होगा या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना,
तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चंस जो कि इसके आगे वाले क्वेश्चंस है वो मैं लेके आऊँगा, और ये वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेंगे हमारे चैनल पे E2E क्लासेस पे। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुद से क्वेश्चंस ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है बुक्स में। ठीक है ना, तो मिलते हैं, स्टे सेफ।